क्या गेमिंग एक करियर हो सकता है? हम सब बचपन से गेम खेलते आ रहे हैं और क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है और टाइम पास के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अब समय बिल्कुल बदल चुका है। गेमिंग अब सिर्फ हॉबी नहीं रहा बल्कि लॉजिकल करियर ऑप्शन बन चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे गेमिंग इंडस्ट्री आखिरकार है कितनी बड़ी और भारत में गेमिंग का क्या स्कोप है और इसमें हम करियर ऑप्शन कैसे बना सकते हैं। पार्ट 1, दुनिया को छोड़िए, सबसे पहले जानते हैं भारत की गेमिंग इंडस्ट्री है कितनी बड़ी। आप तो जानते ही होंगे, ही इज मिस्टर मुकेश अंबानी, इंडिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट इंसान। उन्होंने कहा था, हम सोच भी नहीं सकते लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री म्यूजिक, मूवीज, टीवी शोज से भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। एग्जांपल लेते हैं भारत का सबसे पॉपुलर गेम पबजी नहीं, लूडो किंग। लूडो किंग ने कोविड के टाइम पर हम सबका मस्त टाइम पास किया और इन द प्रोसेस $20 मिलियन पैसे कमाए सिर्फ एक साल में। लूडो किंग को विकास जायसवाल ने बनाया जो कि कंप्लीटली फ्री है, लेकिन हर दिन इसे 5 करोड़ से कहीं ज्यादा लोग एक्टिवली खेलते हैं, इसलिए ये गेम पिछले 2 साल से टॉप पर है। चलो मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। आपने एवेंजर्स एंड गेम तो देखा ही होगा, इसने $850 मिलियन का कमाल का बिजनेस किया। अगर ये आपको नंबर बहुत बड़ा लगता है तो वेट फॉर अ मोमेंट गाइस, उसी साल रिलीज हुई एक गेम कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का रेवेन्यू पता है कितना था? $1.9 बिलियन। दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री से 3 गुना ज्यादा बड़ी है, लेकिन खुश होने की कोई बात नहीं है क्योंकि पूरे गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू सिर्फ 1% ही इंडिया में आता है। भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन $198 बिलियन की इस गेमिंग इंडस्ट्री में सिर्फ 1% पैसा ही इंडिया में आता है और 22% चाइना में जाता है और 20% अमेरिका में जाता है। पार्ट 2, करियर ऑप्शन इन गेमिंग इंडस्ट्री। हाँ, मुझे पता है भारत में 50 करोड़ से भी लोग अलग अलग तरह का गेम खेलते हैं। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 20% से ग्रो कर रही है। अप्रैल 2022 में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यह क्लियर किया कि इस इंडस्ट्री के बारे में भारत कितना ज्यादा सीरियस है। इसके लिए AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स लाया। AVCG यानी द एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, द AVGC सेक्टर। और इस टास्क फोर्स का काम यही रहेगा 1,60,000 जॉब्स क्रिएट करना। अब जब होगा तब होगा। अभी जानते हैं आप गेमिंग इंडस्ट्री में कैसे घुस सकते हैं। सबसे पहला है प्रोफेशनल गेमर्स और गेमर्स जो गेमिंग को एज अ करियर करते हैं, टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, स्ट्रीम्स करते हैं, गेम्स के रिव्यू करके पैसा कमाते हैं। निंजा दुनिया का सबसे रिचेस्ट गेमर है जिसका नेटवर्थ $15 मिलियन है, हार्दिक पांड्या से भी कहीं ज्यादा है। एक प्रोफेशनल गेमर बनना एक प्रोफेशनल एथलीट बनने जितना ही डिफिकल्ट है। यू नीड स्किल्स, यू नीड पेशेंस एंड यू नीड प्रैक्टिस। सेकेंड फील्ड है फ्रंट एंड। अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आपको गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप वीडियो एडिटर हो या एनिमेटर हो तो आपका गेमिंग इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा स्कोप है। गेमिंग एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है और इस इंडस्ट्री में एक कमर्शियल आर्टिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। एंड थर्ड फील्ड इज बैक एंड। आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है पर आप गेम तो अच्छे से खेल नहीं पाते और डिजाइनिंग का तो डी भी नहीं आता, लेकिन आप फिर भी गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो कोडिंग सीख कर। और अगर आप डेटा एनालाइज करने में भी बहुत अच्छे हो तो आपका भी गेमिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है। गेमिंग इज फ्यूचर इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग और ये फ्यूचर आ चुका है और हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा अच्छे से लेना होगा। इस लगभग $200 बिलियन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है और आपके लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।